नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 का मैथ प्रश्नावली 1.5। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। इसके लिए कुछ जानकारियाँ बहुत ही आवश्यक है। जैसे अगर रूट के अंदर अगर अपरिमेय यानी रूट के अंदर अभाज्य संख्या है, यानी कि यहाँ लिखेंगे अभाज्य संख्या है। अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या है तो इसका रिजल्ट आएगा अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय, राइट। अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या है तो यहाँ जो है अपरिमेय, इसका रिजल्ट आएगा तो अपरिमेय आएगा। ठीक है, अगर परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना करेंगे, परिमेय और परिमेय संख्याओं का जोड़ गुणा यानी जोड़ और घटाना करेंगे तो इसका रिजल्ट परिमेय ही आएगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर याद रखने की ज़रूरत है परिमेय यानी परिमेय। अगर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का जोड़ और घटाना करेंगे, और दूसरे नंबर में भी परिमेय है, परिमेय, तो इसका रिजल्ट परिमेय ही आएगा, परिमेय ही आएगा। ठीक है, अगर परिमेय संख्या, अगर पहला परिमेय संख्या है, जैसे कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या पहले नंबर में परिमेय संख्या, दूसरे नंबर में परिमेय संख्या है, तो इसका अगर जोड़ करना है, घटाना करना है, तो इसका रिजल्ट परिमेय ही संख्या प्राप्त होगी, राइट। अगर परिमेय संख्या, पहली संख्या परिमेय है, दूसरे तीसरे नंबर में देखेंगे, अगर पहली संख्या परिमेय है यानी परिमेय, पहली संख्या परिमेय है और दूसरी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे अगर जोड़ करना है या घटाना करना है तो इसका रिजल्ट अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, और एक और याद करना है, परिमेय संख्या का गुणा और भाग करेंगे। परिमेय संख्या, अगर पहली संख्या परिमेय है, चौथा नंबर है, अगर पहली संख्या परिमेय है यानी परिमेय का गुणा, और पहली संख्या परिमेय है, दूसरी संख्या भी अपरिमेय है। ठीक है, दूसरी संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय है, तो इसका रिजल्ट अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय ही आएगा। एक बार फिर से समझते हैं। अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या है, तो इसका रिजल्ट, अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या है तो यहाँ जो है तो अपरिमेय संख्या, इसका रिजल्ट आएगा अपरिमेय। ठीक है, अगर कह सकते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। यानी अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर है तो वो अपरिमेय संख्या, इसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर परिमेय संख्या, पहली संख्या परिमेय है, दूसरी संख्या परिमेय है और इसका जोड़ घटाना करना है तो इसका रिजल्ट आएगा परिमेय। अगर परिमेय संख्या, पहली संख्या परिमेय है, इसका जोड़ और घटाना करना है और दूसरी संख्या अपरिमेय है तो इसका रिजल्ट अपरिमेय आएगा। ठीक है, अगर पहली संख्या परिमेय है, इसका गुणा और भाग करना है, दूसरी संख्या अपरिमेय है तो इसका रिजल्ट अपरिमेय आएगा। चलिए आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन कौन सी परिमेय संख्या और कौन कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में दिया है 2 माइनस √5, तो पहले सवाल में हो जाएगा, पहले सवाल में दिया है 2 माइनस √5। इसमें बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। 2√5 दिया है या अपरिमेय है। पहली संख्या परिमेय है, दूसरी संख्या अपरिमेय है, तो इसका रिजल्ट अपरिमेय आएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट अपरिमेय आएगा। तो ये पहली संख्या है,
पहली संख्या परिमेय है, दूसरी संख्या अपरिमेय है, घटाना करना है माने घटाना है, तो इसका रिजल्ट अपरिमेय आएगा। अपरिमेय अपरिमेय है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अंडर यानी 2 माइनस √5 बराबर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा, यह अपरिमेय है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम क्या बताए हैं कि अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या है वो जाहिर सी बात है अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर में दिया हुआ है 3 प्लस कोष्टक के लिया हुआ है 3 + 23 है, √23, फिर एक कोष्टक बंद है, ठीक है, माइनस √23, ठीक है। अब ये बताना है कि अपरिमेय है कि परिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, रूट को पहले हटाएंगे या कोष्टक को हटाएंगे, यानी 3 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा यानी 23 माइनस √23, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ आगे हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 + 23, ये रूट है, ये भी रूट है। अब इसमें √23 माइनस √23, तो √23 माइनस का √23 है और ये प्लस का √23 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 3 + 0 बराबर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, क्लियर। तो यह बताना है कि यह अपरिमेय यानी परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 के नीचे कोई संख्या नीचे नहीं लिखा है तो एक मानेंगे, ठीक है, यानी कि P/Q के फॉर्म में है परिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में आए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गया। इतना बस याद करना है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में आए, ठीक है। और एक फैक्ट याद जरूर करना है, अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या है तो ये जाहिर सी बात है ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में दिया हुआ है, यहाँ पे तीसरे सवाल में दिया है यानी 2 √7/7 √7, ठीक है। ये बताना है ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 2 √7 यानी कि 7 √7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि √7 कैंसिल, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 2/7, यानी P/Q के फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर में दिया है 1/√2, यानी कि यहाँ चौथा नंबर में दिया है 1/√2, 1/√2, ठीक है। तो यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि क्योंकि √2 अपरिमेय है, ठीक है, यह अपरिमेय है। तो लिखेंगे यह यानी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2
अपरिमेय है, अपरिमेय है। एक बार फिर से समझते हैं, यानी 1/√2 दिया है तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 अपरिमेय है। ये अपरिमेय क्यों है? क्योंकि अगर परिमेय संख्या का भाग अपरिमेय संख्या से दिया जाए तो ये इसका रिजल्ट अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या यहाँ पे जो P/Q के रूप में लिखा जाए, यानी अगर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है वो पूरी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं 5वां नंबर का सवाल दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है 2π। ठीक है, ये 5वें नंबर में दिया है 2π। ये 2π दिया हुआ, इसका मतलब एक बीच में गुणा है। ठीक है, यानी 2 गुणे पाई दिया है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, यानी 2π अपरिमेय है क्योंकि पाई अपरिमेय है। और अपरिमेय क्यों है? क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है तो ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई अपरिमेय है। बस इतना रिजल्ट में लिखना है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय के साथ किया जाए, एक बार फिर से समझते हैं, अगर परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या के साथ किया जाए उसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। प्रश्न में दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए, यानी कुछ व्यंजक हैं। यानी पहले नंबर में दिया है 3 + √3, यानी पहले में दिया हुआ है 3 + √3। ठीक है, फिर कोष्टक बंद है, फिर दिया है यानी 2 + √2। क्लियर? इस तरह के व्यंजक इसको हम सरल करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का पहला टाइप का ये सवाल दिया हुआ है 3 + √3, फिर कोष्टक के अंदर दिया हुआ है 2 + √2। ठीक है, तो 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे, फिर 3 का गुणा √2 के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 2 + √2, फिर यहाँ करेंगे, फिर इसी का गुणा यानी प्लस √3 का गुणा 2 के साथ करेंगे, फिर √2 के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 + √2, राइट। अब इसके बाद 2 का गुणा 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 3 × 2। ठीक है, प्लस का गुणा प्लस के साथ करें प्लस 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 आएगा। क्लियर? अब इसके बाद 3 का गुणा √2 के साथ करेंगे, यानी 3 × √2। क्लियर? ब्रैकेट हट गया है ना। अब प्लस 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे। ठीक है, यानी कि प्लस √3 × 2। अब प्लस का गुणा प्लस के साथ करें प्लस प्लस प्लस, सामान्य चिन्ह जुड़ती है। ठीक है, तो प्लस 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 होगा। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ दिया हुआ है, फिर इसके बाद 3 का गुणा √2 के साथ करेंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा √3 का गुणा यहाँ पे करेंगे √2 के साथ, √2 के साथ। क्लियर हो गया? अब इसके बाद यानी इसका गुणा 2 के साथ 2 3 दूनी 6 प्लस, अब यहाँ दिया हुआ है 3 √2 के 3 का गुणा √2 के साथ करेंगे तो 3 √2 आएगा। प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर? अब इसके बाद 3 का गुणा √2 के साथ करेंगे तो ये 2
आगे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 2√3 हो जाएगा। क्लियर? यानी कि जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, यानी इसका गुणा 3√3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा। क्लियर? अब प्लस, यानी 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि बड़ा रूट लग कर ये 2 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा, यानी 3 गुणे 2 हो जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद आगे हम कैसे कैसे हल करेंगे इसको डिटेल से समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है 6 प्लस 3 का गुणा 2 के साथ है तो 3, इसका मतलब गुणा तो हो ही गया। अब 3√2 प्लस 2√3 प्लस 2 तिहाई 6। क्लियर? 2 तिहाई 6 √6 आ गया। क्लियर? यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं दूसरे नंबर का सवाल। यहाँ पे दिया हुआ है दूसरे नंबर में दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2 का दूसरा नंबर, यानी 3 प्लस √3, फिर कोष्टक के अंदर दिया हुआ है 3 माइनस √3। ठीक है, तो एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, a प्लस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो हो जाएगा a का वर्ग, ठीक है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। क्लियर? इस फार्मूला से इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो a है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, अलग अलग है, तो ये हो जाएगा 3 है और a भी 3 है। ठीक है, तो a प्लस बी, तो इसका मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो हो जाएगा क्या, 3 का वर्ग माइनस, यानी √3 का वर्ग। ठीक है, क्लियर? तो ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग, यानी 3 का गुणा 2, 3 का वर्ग दिया है तो 3 का गुणा 2 बार करेंगे, 3 दूनी 3 त्रिकाई 9। ठीक है, यानी 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा, 3 का वर्ग 3 त्रिकाई 9 माइनस, यानी यहाँ 3 बचा है। ठीक है, यानी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, बराबर इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा क्या, 6। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। राइट? चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 का तीसरा सवाल। यहाँ पे दिया हुआ है √5 प्लस √2, यानी यहाँ पे दिया है √5 प्लस √2। ठीक है, √5 प्लस √2, तो एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे वर्ग दिया है a, यानी कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ a का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसके बाद लिख देंगे प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले से इसको सिद्ध करेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a में दिया है 5। ठीक है, a में दिया है 5, तो यहाँ 5 स्क्वायर लिखेंगे, a में दिया है 5, यानी 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, यानी पूरे के स्क्वायर दिए 5 का स्क्वायर, यानी √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 5 का स्क्वायर भी है और 2 का स्क्वायर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 √5 का √5, फिर कोष्टक बंद है। ठीक है, √5 प्लस कोष्टक बंद, फिर लिखेंगे, यानी 2 लिख दिए, √2, तो यहाँ पे √2 अच्छे से लिख देते हैं, यानी √2। क्लियर? फिर प्लस 2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, प्लस कोष्टक बंद हो जाएगा, प्लस √2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस √2, फिर कोष्टक बंद स्क्वायर, यानी b का मान दिया है 2, है ना, 2 का स्क्वायर दिया है,
एक बार फिर से इस फार्मूले से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो अंडर रूट 5 स्क्वायर ए प्लस बी, इसका मतलब 5 का स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस, ठीक, 2ab लिखा है, ठीक है, 2ab लिखा है, 2 लिखा है, फिर a का मान दिया है 5, b का मान दिया है 2 प्लस b स्क्वायर दिया है, ठीक है। a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, a स्क्वायर दिया हुआ है, a स्क्वायर दिया हुआ 5, a का स्क्वायर दिया है 5, तो 5 का यानी अंडर रूट 5 स्क्वायर दिया है, ठीक है। इस फार्मूले को हम कुड कर दिए, पूरा वैल्यू कुड कर दिए, क्लियर। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5, फिर यहाँ दिया हुआ है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ए वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या 5। अब यहाँ दिया हुआ है प्लस 2, ठीक है। अब ये 5 और यहाँ 2 दिया, अंडर रूट 5 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा, बड़े ब्रैकेट में आ जाएगा 5 गुणे 2, क्लियर, प्लस ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 2, क्लियर। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस यानी 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 दूना 10 प्लस 2, क्लियर। अब इसके बाद आ जाएगा 5 प्लस 2, अब इसमें 5 प्लस 2 दिया है, 5 प्लस 2 यहाँ भी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न को अब इसको हम कैसे कैसे हल करेंगे, इसको आइए डिटेल से समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 5 प्लस ए भी प्लस का है, ए भी प्लस प्लस समान चिन्ह जुड़ती है, ठीक है। 5 प्लस 2 यानी 5 प्लस 2 लिख दिए, ठीक। फिर इसके बाद लिख दिए 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 लिख दिए, क्लियर, प्लस 5 प्लस 2 प्लस फिर यानी 2 अंडर रूट 10, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार ये आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का चौथा सवाल। चौथे सवाल में दिया हुआ है अंडर रूट 5 यानी कि अंडर रूट, ये चौथा सवाल दिया है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। अब इसको कैसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पे फिर आगे दिया है यानी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 के साथ करेंगे। पहले एक छोटा सा फार्मूला है, उसको बहुत याद करने की आवश्यकता है, यानी a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी फिर a माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा a का स्क्वायर यानी a का गुणा a के साथ करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले से इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे दिया अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 के साथ करेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 के साथ अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यहाँ बचा क्या 5 माइनस 2, ठीक है। 5 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा क्या 3, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, सिर्फ फार्मूला थोड़ा विशेष रूप से याद करने की ज़रूरत है, क्लियर। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। यहाँ पे तीसरा और चौथा प्रश्न जो है तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली है, इसलिए आप लोग स्वयं करिए। और हम लोग पढ़ते हैं आज प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित हरों का परिमेयीकरण कीजिए, ठीक है। यानी कि हरों का परिमेयीकरण कैसे करना है, ठीक है। परिमेयीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर दिया यानी पहले नंबर में दिया हुआ है, पहले नंबर में दिया है 1 अंडर रूट 7 दिया है, ठीक है। इसका परिमेयीकरण करना है तो परिमेयीकरण में यानी कि हर की संख्या में अंडर रूट नहीं आना चाहिए। अगर अंडर रूट है तो उसको हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 1 अंडर रूट 7। अब इसका गुणा यानी अंश की संख्या, ये हुआ अंश की संख्या और ये हुआ हर की संख्या, ठीक है। ये हुआ हर की संख्या। परिमेयीकरण में अगर इसका गुणा अंश की संख्या के साथ, यानी इसका गुणा अंश की संख्या के साथ करेंगे वह हर की संख्या के साथ भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 7,
ठीक है। अब इसके बाद हल करेंगे तो 1 का गुणा √7 में करेंगे तो कोई, ठीक है। अब यहाँ √7 का गुणा √7 के साथ करेंगे तो √² हो जाएगा, ठीक है, √² हो जाएगा, ठीक है। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा √7/7, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। सिर्फ पूछा है हरों का परिमेयीकरण कीजिए, तो हरों का परिमेयीकरण में हर की संख्या का ऊपर भी गुणा करना है, नीचे भी गुणा करना है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट प्राप्त हुआ √7/7, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, राइट। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में दिया हुआ है 1/√7 - 6, यानी कि दूसरे सवाल में दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे नंबर में, यहाँ पे दिया हुआ है 1/√7 यानी √7 - √6, ठीक है। ये हरों का परिमेयीकरण करना है, तो हरों का परिमेयीकरण कैसे कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। इसको क्या करेंगे, अंश की संख्या के साथ भी गुणा करेंगे, हर की संख्या के साथ भी गुणा करेंगे, इसी का गुणा, ठीक है। अगर माइनस है तो प्लस करेंगे, तो कैसे, ध्यान से इसको समझिए। यानी कि 1/√7 - √6, ठीक है, 1/√7 - 1/√6, ठीक है। अब गुणा करेंगे, यानी कि √7 प्लस √6, ठीक है, बटे, यानी सिर्फ इसी का जस्ट अपोजिट, यानी अगर प्लस का है तो अगर माइनस का है तो प्लस का कर देंगे, अगर प्लस का है इधर तो उधर माइनस करेंगे। तो जो संख्या यहाँ लिखेंगे उसी संख्या यहाँ, वो उसी वाली संख्या को यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 × √6, ठीक है। अब इसका 1 का गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √7 प्लस √6 बटे 7 का गुणा 7 के साथ, √7 के गुणा √7 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7² हो जाएगा, ठीक है। प्लस का दिया है, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का गुणा -7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस से आएगा, ठीक है। प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 6 का गुणा, यानी कि √6 का गुणा √6 के साथ करेंगे तो √² हो जाएगा, यानी कि √6² हो गया, ठीक है। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, बचा गया है। अब यहाँ पे आ जाएगा √7 प्लस √6 बटे, यानी 7 - 6, ठीक है। अब आगे इसको हल करेंगे तो √7 यानी √7 प्लस √6 बटे, यहाँ पे 7 में 1 घटाएंगे, 7 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा क्या, 1। फाइनली आंसर आ जाएगा √7, क्योंकि 1 का भाग करेंगे 1, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। √7 का प्लस √6 में हम 1 का भाग करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √7 प्लस √6, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में दिया हुआ है 1/√5 प्लस √2, यानी कि तीसरे सवाल में दिया हुआ है 1/√5 प्लस √2, ठीक है। इस टाइप के सवाल को हम कैसे कैसे हल करेंगे, इसको आइए डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है 1/ यानी कि 1/√5 प्लस √2, हरों का परिमेयीकरण करना है तो गुणा करेंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ऊपर जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो इसका यानी √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2, इसी संख्या का हम नीचे सेम पोजीशन में लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, यानी 1 का गुणा √5 माइनस √2 के साथ करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पे आ जाएगा √5 माइनस √2 बटे, यहाँ पे आ जाएगा √5 का गुणा √5 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5² आ जाएगा, √5² आ जाएगा। प्लस का गुणा माइनस साथ करेंगे, माइनस प्लस माइनस इन सामान्य चिन्ह
जुड़ती है, असमान चिन्ह घटती है। ठीक है, तो प्लस का यानी √2 का गुणा √2 के साथ करेंगे तो √2 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। अब फाइनल यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस √2 अपान, यानी 5 माइनस, अब इसमें बचा क्या, यानी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, चिन्ह हट गया, कोष्ठक भी हट गया, बचा क्या 5 माइनस 2। यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया 5 माइनस 2। अब इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा √5 माइनस √2 बटे 5 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 5 माइनस 2, तो 5 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा क्या 3। तो यही हो जाएगा फाइनली क्वेश्चन के आंसर। क्लियर। इतना बस याद रखना है, अगर परिमेयीकरण करने में अगर प्लस का चिन्ह है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ऊपर माइनस का है, तो जो संख्या यहाँ लिखेंगे उसी संख्या यहाँ से इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, फाइनल। बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का चौथा सवाल। चौथे सवाल में दिया हुआ है 1/√2 7 माइनस 2। यहाँ पे चौथे सवाल में दिया हुआ है, चौथा सवाल दिया है 1/√2 माइनस 2, √7 है यहाँ प्रश्न में दिया है, √7 माइनस 2 दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 1/√7 माइनस 2 इंटू, यहाँ दिया है प्लस दिया है, इसका परिमेयीकरण करना है। √2 माइनस 2 दिया है तो क्या हो जाएगा √7 माइनस 2 दिया है, √7 माइनस 2 दिया है तो √7 प्लस 2 बटे जो संख्या है यहाँ लिखेंगे उसी संख्या को यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, यहाँ जो संख्या यहाँ लिखेंगे उसी संख्या को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यानी हर की संख्या में लिखेंगे तो √7 प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक का गुणा √2 प्लस √7 प्लस 2 के साथ करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा √7 प्लस 2। अब यानी √7 का गुणा √7 के साथ करेंगे तो √7 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का गुणा माइनस साथ करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आगे हल करेंगे तो कैसे कैसे हल करेंगे, ध्यान से इसको समझिए। √7 प्लस 2 बटे यहाँ पे दिया है 7, √7 स्क्वायर दिया है तो √7 वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो बचा क्या 7 माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। 2 का गुणा यानी 2 स्क्वायर दिया है तो 2 का गुणा 2 बार करना, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 बराबर इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा √7 प्लस 2 बटे 7 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। यही हो जाएगा क्वेश्चन के आंसर। क्लियर। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। अगर हाँ ये स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ये प्रश्न स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो आप लोग सेटिंग में जाइए, यूट्यूब के सेटिंग में जाइए और इसमें हाई पिक्चर क्वालिटी में क्लिक करिए, स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, बढ़िया मज़े से पढ़िए। क्लियर। थैंक यू, धन्यवाद।